हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विद अशोक में। आज हम उत्तर प्रदेश जीके को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक है। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का नाम? ऑप्शन ए है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मंगल पांडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। ऑप्शन ए कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ। ऑप्शन बी कानपुर, बनारस, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। ऑप्शन सी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। ऑप्शन डी कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में, 25 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। इसका राइट आंसर होगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। यह दोस्तों योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को के लिए थी। क्वेश्चन नंबर अगला, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएसी विद्रोह के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, कमलापत त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा या बनारसी दास। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलापत त्रिपाठी जो है पीएसी विद्रोह के समय मुख्यमंत्री थे। यह विद्रोह 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। कहाँ स्थित है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? यह स्थित है आगरा में। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1953 को हुई थी, जो कन्हैयालाल मणिकलाल के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ए चेरो, बी गोंड, सी खरवार, डी सहरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरिया। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। बनारस में चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन,
अधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, यह एक धार्मिक पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती है? यह प्रकाशित कहाँ से होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से प्रकाशित होती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिया गया है कि मेले कहाँ लगते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, यह देखेंगे हम। ए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बी, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, या डी, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। जल विहार का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में लगता है। और बलदेव का मेला कहाँ लगता है? यह बलदेव का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता, यह बलदेव का मेला यह लगता है हरियाणा में, जो फरीदाबाद में लगता है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। अगला क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या बुद्ध यहाँ मर गए थे। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध यहाँ मर गए थे। कुशीनगर बौद्धों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, मतलब महापरिनिर्वाण यहाँ हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप है जिसे हम रामभर स्तूप कहते हैं। यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन ए, थेवेनॉट ने, बी, मनुची ने, सी, टेवरनियर ने, या डी, बर्नियर ने। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर ने, जो काशी को भारत का एथेंस कहा था। यह बर्नियर जो है एक फ्रांस का एक चिकित्सक यात्री था जो मुगल काल में दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ए, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, या दो, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। अब इसमें नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का हमें चयन करना है। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, केवल एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, जो 20 अक्टूबर 2021 को किया था। यह उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 5वां। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या डी, उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ए, आगरा, बी, प्रयागराज, सी, खुर्जा, डी, मेरठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, जो निर्यात विकास केंद्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवाओं में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआईडी का मुख्यालय कहाँ है? ए, शाहजहाँपुर में, बी, फैजाबाद में, सी, लखनऊ में, डी, कानपुर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में है, जो मार्च 1961 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसे हिंदी में हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? भगत सिंह के नाम पर, या चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? जो प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, ए, रिहंद परियोजना, बी, चंद्रप्रभा परियोजना, सी, माता टीला परियोजना या डी, बेतवा परियोजना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद परियोजना, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है, जो एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भारत में हरित क्रांति के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में हरित क्रांति 1966-1967 में आई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राई तथा सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। अन्य फसलें हैं तिल, सरसों, राई, मूंगफली आदि जो हैं जो पीत क्रांति की संकल्पना के अंदर आती हैं। दोस्तों अगर यह यूपी जीके या यूपी सामान्य जानकारी या उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यह एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नमस्कार दोस्तों।